हेलो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एच के फाइनेंशियल। सॉरी दोस्तों, आज मैंने काफ़ी लेट वीडियो ये बना रहा हूँ। शायद आप यहाँ पर टाइम भी देख सकते हो। रात के 10:41 हो गया और 4 जनवरी 2024 में मैं ये बना रहा हूँ। ठीक है। सो दोस्तों, आज हमने जो स्टॉक रिकमेंड किया था वो था, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। और पुराने जो 7 डेज़ के अंदर जो हम लोगों ने स्टॉक दिए थे उस स्टॉक के ऊपर भी एक रिव्यू हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने दिया था वो था धामपुर शुगर। ठीक है, जो कि 247, 48 और 50 के बिटवीन हम लोगों ने एंट्री दी थी, जिसका ऑलमोस्ट टारगेट भी डन हो चुका। लेकिन यहाँ पे अभी भी मुझे यहाँ पे कहीं ना अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ये ऊपर की ओर, आज ये 270 पे क्लोजिंग हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका नेक्स्ट टारगेट जो हो सकता है, हमारा टारगेट तो डन हो चुका है 270-75 के आजू बाजू में। लेकिन जो इसका अगर ये चैनल का जो ब्रेकआउट होगा तो उसके बाद में ये धामपुर शुगर आपको 280 और उसके बाद में 300 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं वेरी सुन। ये हम लोगों ने शॉर्ट टर्म पर्पज से लिया हुआ था, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ऑलमोस्ट हमारी जो 10%, 7 to 10% के बिटवीन था, वो हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ठीक है। सेकंड अगर बात करते हैं, सेकंड जो हमारा प्लेयर था वो था जागरण। ठीक है। सो जागरण के अंदर बहुत ही मैसिवली मूवमेंट आई। जस्ट 2 दिन के अंदर हमारा 10% का मूवमेंट अचीव हो चुका। यहाँ पे आप देख सकते हो 94, 94, 95 के समथिंग हम लोगों ने ये वीडियो भी बनाया था। पास वाली आप वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे 93 की नाइट की क्लोजिंग थी। नेक्स्ट डे 94, 95 और 96 के बिटवीन हम लोगों ने एंट्री की थी। तो वहाँ से ये स्टॉक कहीं ना कहीं विद इन 2 डेज़ में 105 का जो हम लोगों ने टारगेट जो दिया था वो भी अचीव हो चुका है। ठीक है। अब बात करते हैं आज जो एक और प्लेयर यहाँ पे हमारा रह गया, जो है इंडस टावर। सॉरी, तो ये हमारा थर्ड प्लेयर था। यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरी जो ड्राइंग थी वो शायद सेव मैंने नहीं की थी, तो वो रिमूव हो गई। और इसके ऊपर वीडियो भी बाकी थी, तो वो मैंने अपडेट नहीं की थी, लेकिन ठीक है। तो ये हम लोगों ने जो एंट्री पॉइंट, जो एंट्री लेवल दिया था 200 से लेके 202 के बिटवीन हम लोगों ने दिया था, और इसका जो टारगेट था वो था 220 का, जो कि आज की उसकी है 218। ठीक है। आज तो मार्केट बंद है, लेकिन कहीं ना कहीं कल मॉर्निंग में भी हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है। 220 का जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो अचीव हो सकता है कल के दिन। और अब हम बात कर रहे हैं जो आज हम लोगों ने दिया था, ये वाला वैभव ग्लोबल। ठीक है। वो कौन से एनालिस्ट के बेस पे मैंने दिया था वो मैं आपको बता देता हूँ। टेक्निकल रीजन विथ फंडामेंटल। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल। इसके अंदर क्या कौन सा फंडामेंटल था जो कि मैंने डिसाइड किया था कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं आगे जाके पोटेंशियल शॉर्ट टर्म में हमें अच्छा एक मूव दे सकता है। तो यहाँ पे आप अगर देख सकते हो, आज का दिन है गुरुवार। ठीक है। गुरुवार के दिन इसकी जो ओपन हुई थी 430 की और लो हुई थी 415 की। हम लोगों ने जो एंट्री की थी 430 और 32 के बिटवीन की एंट्री लेवल था, और वहाँ से आज ही के दिन ये स्टॉक ने 447 की हाई ऑलरेडी लगा चुका है। कहीं ना कहीं वहाँ से रिजेक्शन एक जोन था, वहाँ से उसने रिजेक्शन लिया। लेकिन जो पैटर्न अब मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, वहाँ पे आपको मज़ा आएगा। जिसका नाम है, जो पैटर्न है वो है पोल एंड फ्लैग पैटर्न। दोस्तों जी हाँ, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। अगर इस पैटर्न का ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट की बात करो यानी ऊपर की ओर अगर जैसे ही ब्रेकआउट हमें मिलेगा, ये स्टॉक नहीं रुकने वाला है। ठीक है। एटलीस्ट हमें 1 से 3 महीने के बीच में आपको एटलीस्ट मैसिव यहाँ पे आपको टारगेट दिखने को मिलेगा। 460 का हमारा जो पहला टारगेट है वो 460 का है। और अगर उसका भी सस्टेन करके वहाँ पे कैंडल क्लोज करती है 1 डे की, तो उसके ऊपर आगे आपको 480 या तो 90 का आपको लेवल देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे
जो हर बार की तरह मैं आपको डिटेलिंग करता हूँ कि टेक्निकल लेवल कौन सा है। फंडामेंटल हम लोग बाद में बात करेंगे, यहाँ पे पहले देख लेते हैं टेक्निकल कौन से रीज़न के हिसाब से मैंने इस स्टॉक को पिक किया। ठीक है दोस्तों, तो सबसे देखिए पोल एंड फ्लैग पैटर्न किसको कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक जो आपको दिख रहा है ये एक हो गया पोल, और यहाँ पे जो आपको सेकेंडली ये जो दोनों दिख रहा है ये वाला और ये वाला, ये हो गया आपका फ्लैग। ठीक है, तो ये हो गई पोल एंड फ्लैग पैटर्न। ओके, फर्स्ट थिंग यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे एक्सपेक्टिंग थी कि यहाँ 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 ये सब जगह पे जहाँ पे रिजेक्शन मिला, तो ये आज शायद यहाँ पे हमें पोटेंशियल अप मूव मिल जाएगा। स्टॉक ऊपर भी गया, हाई भी लगाई, लेकिन वहाँ पे कैंडल हमें क्लोज नहीं मिली, वहाँ से रिजेक्शन हो गया और नीचे की ओर आ गया। ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं, यहाँ पे होता है। ये डेली की कैंडल है, वीकली की कैंडल पे भी मैंने इसको एनालाइज किया हुआ था, दोनों तरफ से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट रीज़न यहाँ पे मैंने पोल एंड फ्लैग वाली पैटर्न देखी। सेकेंड थिंग यहाँ पे RSI जो है नीचे की ओर जो आपको दिख रही है वो RSI है। तो RSI का कहीं ना कहीं अप साइड की ओर ज़्यादा हुआ, यानी कि हायर हाई बनाते हुए RSI ऊपर की ओर बढ़ी डेली की कैंडल के पे। ठीक है, थर्ड थिंग जो कि यहाँ पे मिस्टर वॉरेन बफेट का जो फेवरेट है, जो कि हर बार वो कहते हैं कि वो कौन से स्टॉक को पिक करते हैं जो कि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर के स्टॉक होते हैं उसके ऊपर। यहाँ पे हमारी एंट्री लेवल जो है थोड़ी सी मिस हो गई, थोड़ी देर से नज़र इसके ऊपर पड़ी, वरना हम कब की इसको बाई कर लेते। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ से भी स्टॉक पोटेंशियल ऊपर की ओर जा सकता है। तो ये हो गया हमारे 2-3 रीज़न। थर्ड जो आपको बता रहा हूँ ये है कि हर बार का मेरा डिमांड जोन। ठीक है, डिमांड जोन यानी कि जो इंस्टीट्यूशन जहाँ ये जो इतनी बड़ी आपको कैंडल दिख रही है, ये आप और हम लोग नहीं बना सकते, ये वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई बड़े इंस्टीट्यूशन जब आते हैं तभी इतनी बड़ी कैंडल को अचीव दे सकते हो। वही कैंडल आप देखोगे लास्ट 2-3 दिनों में यहाँ पे बनी हुई है, ये वाली आप देख सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बिग प्लेयर यहाँ पे एंटर हो चुके हैं आफ्टर ब्रेकआउट। सबको बता देगी, टीवी पे भी आ जाएगा कि भाई ये स्टॉक 10% 20% बढ़ चुका है। हमारा काम क्या है, हम लोग बड़ी गाड़ी के पीछे चलने वाले बंदे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल ऊपर की ओर दिख रहा है। ओके, अब चलो ये 3 थिंग्स जो मेरी तरफ से जो ये बताता हूँ कि जो टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से मुझे ये स्टॉक क्यों पिक किया। ठीक है, यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट दिखा तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे एंटर कर दिया। 1 से 3 महीने का एटलीस्ट यहाँ पे आप विज़न पकड़ के चल सकते हो। उससे पहले पहले ही हमारे टारगेट तो अचीव हो ही जाते हैं, जो कि हमारा 7 to 10% बिटवीन का जो रहता है वो तो हमें शॉर्ट टर्म में मिल ही जाता है 1 वीक और 2-3 डेज़ के अंदर, जैसे कि आप लोगों ने पिछले वाले सारे स्टॉक के अंदर देखे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल में इसके अंदर मैंने क्या देखा। तो यहाँ पे बाई कर देंगे, यहाँ पे स्टॉक डिटेल में चले जाएंगे और देखते हैं यहाँ पे फंडामेंटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे सर ये मेरी एंजल वन की एप्लीकेशन है। गुड क्वालिटी जो स्टॉक की जो क्वालिटी बता रहा है वो है गुड क्वालिटी, और बाकी का सब आपको दिख ही रहा है। यहाँ पे जो ये वाले स्टॉक ने 39.65% का रिटर्न दे दिया है इन 1 ईयर। सेक्टर ने सिर्फ 3.87% का रिटर्न दिया है, जबकि मार्केट का रिटर्न है 20.4%। सबको बीट करते हुए इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छा सा परफॉर्म किया हुआ है। ये है फंडामेंटल रेशियो, पी रेशियो और ये वो सब है। यहाँ पे डिटेलिंग हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये सब चेंज होता रहता है। ठीक है दोस्तों, और जो मेनली चीज़ जो मैं देखता हूँ जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पे क्या आपको देख रहे, जो 57.13% है प्रमोटर्स, जो खुद ऑनर जो होते हैं उन्हीं की खुद की यहाँ पे होल्डिंग अभी भी स्टिल है, और उन लोगों ने लास्ट क्वार्टरली उसको भी इंक्रीज किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं बहुत बिजनेस अगर बड़ा हुआ होगा तो प्रमोटर अपने ही शेयर को होल्ड करना चाहता है, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कि इसका पोटेंशियल हो। ठीक है, सेकेंड
यहाँ पे 22.66% का FII का इन्वेस्टमेंट है सर। ही इज़ अ बिग प्लेयर। यहाँ पे इन लोगों ने, अगर FII ने रिसर्च कुछ की है तो यहाँ पे उन लोगों ने बहुत ही डीपली रिसर्च की होगी फंडामेंटल के ऊपर, कंपनी के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न आपको मैं बता सकता हूँ कि फंडामेंटल ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, 5.29 म्यूचुअल फंड का भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, और 0.44% अदर DIS, और 14.48% नॉन इंस्टीट्यूशन, यानी कि हम और आपकी तरह जो रिटेलर, जो इन्वेस्टर है छोटे मोटे हमारी तरह, तो उन लोगों का भी कहीं ना कहीं छोटा सा इन्वेस्टमेंट ये वाले स्टॉक के अंदर है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी। ये स्टॉक आगे जाके आपको बहुत ही अच्छा सा रिटर्न दे सकता है। आज की तारीख है 4 जनवरी 2024। ठीक है, वेरी सुन। आज हाँ, स्टॉक ऊपर भी गया था, लेकिन कहीं ना कहीं रिजेक्शन जोन के पास में था। वहाँ पे जस्ट 2 और 3% का हमें रिटर्न आज ही के दिन आफ्टर द एंट्री दिख रहा था, लेकिन हम लोगों ने बुक नहीं किया, क्योंकि हमें चाहिए था 7 to 10% बिटवीन का प्रॉफिट विद इन अ शॉर्ट टाइम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। मैक्सिमम 1 से 3 महीने तक का इसका होल्डिंग पीरियड है हमारा, और जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो है 460 का, और सेकंड जो टारगेट रहेगा वो है उसके अबोव का, यानी कि 480 और 90 के बीच में। ठीक है दोस्तों, चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रिसर्च अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और आपके अगर कोई दोस्त है उनके साथ में भी ये वीडियो आप शेयर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल, देखते हैं कल क्या मोमेंट दे सकता है हमारा वैभव ग्लोबल। ओके, गुड बाय, गुड नाइट।